हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को, जिसको यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, हम सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं। अगर मैं दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को यहाँ सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास यहाँ 3 रेजिस्टेंसेस हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ R1, सेकेंड को नाम देता हूँ R2 और थर्ड रेजिस्टेंस को मैं कहता हूँ R3। मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है R1 रेजिस्टेंस के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है R3 रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ वाले टर्मिनल के साथ। मैं अगर ये कहूं कि इस बैटरी का टोटल वोल्टेज है V और मुझे कैलकुलेट करना है R1, R2 और R3 के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को, तो बच्चों एक तरीका तो ये होता है कि मैं सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लूं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब यहां पे 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों ही रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। तो मैं अगर इसके लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं और फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली नेट करंट I कैलकुलेट कर लेता हूं। मान लीजिए इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है I। तो अब ये करंट क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंसेस में कॉमन होगी, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए या वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए मुझे इस R1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I को। तो एक ये मेथड होती है जिससे हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अंदर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और हम ये अज्यूम कर लें कि इस R1 के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है V1, तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मिला के और एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मान लूं और यहां पे इन दोनों को मिला के एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लेने का मतलब यह हुआ कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई R2 प्लस R3। V1 की वैल्यू निकालने के लिए हम जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वोल्टेज से जो मैंने इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किया है और नीचे मैं सम कर दूंगा सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस का। तो मैं यहां लिखूंगा R1 और ब्रैकेट में R2 प्लस R3। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैं इस R1 रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। अब अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस का, जिसको मैं अज्यूम कर लेता हूं V2, तो अब इस केस में एक रेजिस्टेंस तो वो जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और बचे हुए इन 2 रेजिस्टेंसेस को मैं सिंगल रेजिस्टेंस काउंट करके और इसकी वैल्यू अज्यूम करूंगा R1 प्लस R3। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए हम R2 में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वोल्टेज का और नीचे डिवाइड हो जाएगा R2 प्लस R1 प्लस R3। इसी तरह से मैं अगर R3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप V3 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं R3 को मल्टीप्लाई करूंगा कैपिटल V के साथ और नीचे इस R3 के साथ ऐड कर दूंगा R1 प्लस R2 को। तो इस तरह से बिना करंट को कैलकुलेट किए आप डायरेक्टली इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के क्रॉस ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। इसी तरह का एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में आप और यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं जिनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2 और इसके क्रॉस
हमने एक पोटेंशियल लगाया हुआ है V, तो प्लस V का पोटेंशियल अपर साइड में लगाया हुआ है और नीचे वाले पार्ट को मैंने किया हुआ है ग्राउंड। नेट करंट हम अज्यूम कर लें कि नेट करंट है I, तो ये करंट जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। R1 रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू मान ले I1 और R2 रेजिस्टेंस में हम करंट की वैल्यू मान ले I2। मुझे अगर I की वैल्यू नोन है, R1 और R2 की वैल्यू मुझे पता है, तो इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अंदर फ्लो होने वाली करंट को मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। और उसके लिए हम फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, मुझे करंट निकालनी है रेजिस्टेंस R1 की, तो जिस ब्रांच के अंदर मुझे करंट निकालनी है उसके अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस को मैं यहां लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा R2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा I से और डिवाइड करूंगा इन दोनों रेजिस्टेंसेस के सम से, तो R1 प्लस R2। तो I1 की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी तरह से मुझे अगर I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I2 जो है वो R2 रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली करंट है, तो मुझे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R1 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट I डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इन फॉर्मूलों को यूज करके हम दो ब्रांचेस के अंदर फ्लो होने वाली करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे नेट करंट की वैल्यू मालूम है। तो आज हमने इस सेशन में दो तरह के कंसेप्ट पढ़े। इन कंसेप्ट को यूज करके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इन कंसेप्ट को यूज करके और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट्स को लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।